एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले की तो ये है कि जो भी यहाँ पे दिए गए हैं उनकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और आप देखिए करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। 2 ऐसे ही ठीक है इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान अंडर रूट 3। 1 अपान अंडर रूट 3 ये हो गया। नीचे 1 प्लस 1 ऐसे ठीक है, यहाँ प्लस का साइन। tan स्क्वायर 30 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान अंडर रूट 3 और इसका क्या, ये है स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 अपान अंडर रूट 3 ये हो गया ऊपर। और नीचे यहाँ 1 ऐसे ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व करेंगे। तो 1 और 3 को इसको हम पहले तो ये चीजें आपको उतारना पड़ेगा। 2 अपान अंडर रूट 3 ये, और यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ पे अपान 1 1 3 जा 3 1 जा 3 हो गया, और प्लस 3 1 जा 3 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3 अपान 314/3। तो 4 अपान 3 आ गया। अब क्या करना है, इसको देखो क्या किया जाता है कि जो नीचे वाला है आप ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे वाला जो आएगा इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई के रूप में ले आएंगे। तो चलिए ले आइए। देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये 3 चला गया ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई, और ये अंडर रूट 3 आ जाएगा 4 के साथ, अंडर रूट 3 इंटू यहाँ 4। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहां से अंडर रूट 3 से, हाँ ये 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, यहां बचेगा अंडर रूट 3। तो आंसर क्या आया, अंडर रूट 3/2। ये अंडर रूट 3 कैसे आया, देखो पहले इसको समझ लो। ये जो अंडर रूट 3 है, ये जो 3 है ना, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है। और नीचे क्या था, अंडर रूट 3 था, अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 एक अंडर रूट 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3/2 ये आपका अंडर रूट 3/2 आया। तो इस देखिए अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, अगर आपको लर्न होगा तो आप देखिए, तो ये होता है साइन 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और इसके अलावा ये अंडर रूट 3/2 कॉस 30 की भी वैल्यू होती है, कॉस 30 की भी वैल्यू होती है। अब वहां आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, उनमें से ऑप्शन देखिए क्या है। बुक में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, आपका कॉस 60 दिया है, ऑप्शन ए साइन 60। तो साइन 60 दिया है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए क्या है, करेक्ट होगा। आप वहां देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में कौन सा दिया है, अंडर रूट 3/2 आया है तो साइन 60 होगा या कॉस 30 होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप उसके जो है विकल्प को चुनेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो आप जानते हैं कि देखो यहाँ पे भी वही चीज आपको करना, 1 माइनस tan स्क्वायर 45। tan देखो tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, क्या होती है 1। tan स्क्वायर 45 स्क्वायर है 1 का स्क्वायर अपान 1 ऐसे ठीक है, और ये tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान ये 1 ऐसे ही ठीक है,
प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 0/1/2 इक्वल टू क्या 0। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 0 किसका आया हुआ है, तो हम देखें डी, ऑप्शन डी क्या है आपका सही है, तो ऑप्शन डी इज क्या है करेक्ट है, तो डी क्या होगा सही होगा। तो इस तरीके से बड़ा ही सिंपल है, आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है sin 2a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो देखिए इस सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो क्या है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो यहां आपको ये जो गिवन है इसमें आपको कोई एक वैल्यू लेंगे। सपोज करिए आपने a इक्वल टू क्या ले लिया 0 डिग्री ले लिया। अगर a इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया तो 0 डिग्री यानी कि साइन 2 ऐसे ठीक है, 2 sin 2 0 साइन 0 डिग्री यानी कि 30 sin 2 इंटू क्या हो जाएगा 30, ठीक है। नहीं सॉरी, साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 0 0 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 2 साइन ए की वैल्यू 0, 2 साइन 0, फिर साइन इंटू यानी कि साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू साइन 0, मतलब साइन 0 आ गया। साइन 0, साइन 0 कैसे है 2 इंटू 0 बराबर 0 इक्वल टू 2 साइन 0 यहाँ पे है, तो 2 साइन 0 0 साइन 0 और 2 साइन 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो क्या आया 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि 0 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई और वैल्यू रखेंगे तो हो सकता है उसमें ना मिले। सपोज करिए जैसे हम चेक करते हैं ए की वैल्यू ए इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री आपने रखा। अगर ए की वैल्यू आपने 30 डिग्री रखा तो साइन 2, तो साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन इंटू 30, 2 साइन इंटू 30, तो 2 इंटू 30 यानी कि साइन 60 आ गया इक्वल टू 2 साइन इंटू 30, 2 साइन इंटू 30 यानी 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट इक्वल टू 1 आया, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं जब हम 0 की वैल्यू यानी ए इक्वल टू 0 डिग्री रख रहे हैं उस पे 0 आ रहा है यानी कि दोनों इक्वल आ रहा है। इस पे 30 पे 45 पे 90 पे आप रखेंगे तो ये नहीं आएगा, इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए ये तो हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 ऐसे ठीक है, इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1 ऐसे ठीक है, माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/3 का क्या स्क्वायर, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 2/√3,
ये तो हो गया ऊपर, और नीचे 1 ऐसे ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आएगा 3। ठीक, यहां सॉल्व कर लीजिए, 2 बाई अंडर रूट 3 अपान 1 माइनस 1 अपान 3, 1 माइनस 1 अपान 3 को हम सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाएगा, 2/3। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, ये 3 चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 यहाँ पे 2 के साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू ये 3 ऊपर अपान नीचे क्या अंडर रूट 3 ये इंटू ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 3 से और ये 3 अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3, तो इक्वल टू क्या आया अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 जो होती है ये tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 3। तो इसका मतलब आप यहाँ बुक से आप ऑप्शन ढूंढे कौन सा ऑप्शन सही है, तो tan 60 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी क्या है ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 30, क्वेश्चन नंबर 3 है, a प्लस बी, नहीं यहां पे tan है, tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, और दूसरा है इसी में tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3। तो देखेंगे 1 अपान अंडर रूट 3, तो आप क्या करने वाले हैं, यहां देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3, तो tan देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस बी ऐसे ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक, अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, आप यहां पे राइट कर दीजिए, अंडर रूट 3 जो होती है tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है tan 60, tan 60 इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 3 होता है, tan 60 इक्वल टू अंडर रूट 3, तो जहां पे अंडर रूट 3 है हमने tan 60 राइट कर दिया। अब tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, आप यहां ध्यान से देखिए कि tan यहां पर भी है, tan यहां पर भी है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो हम यहां कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयर, कंपेयर करने पर हम देखें a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू क्या, इक्वल टू tan 60, tan 60। अच्छा, जो tan 60 है वहां पे, यहां भी tan था यहां भी tan था, तो हम ये tan हटा देते हैं, केवल राइट कर देते हैं 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 60। अच्छा, जो काम आपने यहां किया है वही चीज यहां पर आप देखिए, तो यहां देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाई अंडर रूट 3, और 1 बाई अंडर रूट 3 होता है tan 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है, तो ये माइनस tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, दोनों तरफ इक्वल है, तो यहां देखो tan 30 अगर है, यहाँ tan a माइनस बी है, तो हम tan यहां पर भी tan यहां पर भी है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑन कंपेयर जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू tan 30 जो कि है यानी 30 आ गया, इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, a माइनस बी 30।
अब हम दोनों इक्वेशंस को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। यहां हम सॉल्व करते हैं तो देखिए b प्लस बी माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना 90। तो a इक्वल टू कितना 90/2 काट दीजिए, आ जाएगा 45। a इक्वल टू कितना आया 45। a की वैल्यू कितनी आई है 45 आ गई। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में उठा कर रखेंगे, b आ जाएगा, b की वैल्यू तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है a प्लस बी इक्वल टू क्या 60। तो a की वैल्यू क्या 45 प्लस b ऐसे ही ठीक है इक्वल टू 60। यहां से b इक्वल टू 60 ऐसे ठीक है, 45 इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 45 और b इक्वल टू क्या 60 से 45 को जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। देखो कैसे किया, tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड a एंड b, a और b को फाइंड करना है। तो आप जानते हो tan a प्लस बी इक्वल टू ये जो √3 है, √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इक्वल है, दोनों साइड्स में आप देखो tan आया हुआ है, तो tan कंपेयर कर लीजिए। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में आइए, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल टू यहां तक तो वैसे ठीक है, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की। तो tan 30, tan यहां भी आ गया, tan यहां भी आ गया, तो यहां भी कंपेयर कर लेते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू 30। अब ये दोनों इक्वेशंस, जो दो इक्वेशंस आपको मिले, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहां से a की वैल्यू 45 मिल जाएगी और a की वैल्यू 45 उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो यहां से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, क्या ये दोनों इक्वल है। तो ये हम इसको पहले तो सॉल्व करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो इसका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ, कह रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो यहां हम पहले तो a कुछ वैल्यू मान लेते हैं a और b की। तो सपोज करिए a इक्वल टू आपने 30 ले लिया और b इक्वल टू हमने ले लिया 60, है ना। तो हम 60 और 30 डिग्री लेकर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक। तो साइन ऐसे ठीक है, a की वैल्यू हमने लिया 30 प्लस b की वैल्यू लिया 60 इक्वल टू साइन a यानी कि 30 प्लस साइन b यानी कि साइन b की वैल्यू 60। तो ये रहा, तो साइन 30 प्लस 60 ये कितना हो गया साइन 90 इक्वल टू डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा कुछ 1 प्लस √3/2। तो हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल। तो ये हम कह सकते हैं कि पहला ये क्या है, ये फॉल्स, ठीक, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है, यानी कि जैसे साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, उसी तरीके से साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 0 यानी साइन 0 की वैल्यू जैसे हम उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 को 1 हो रहा है और
साइन 0 पर 0 ही है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे इसका जस्टिफाई आप कर सकते हो। सेकंड, जैसे कि साइन आप ले लो, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और मान लीजिए फिर हमने ले लिया साइन 90, साइन 90 इक्वल टू 1, तो ये साइन 0 पर 0 है और साइन 90 पर 1, तो इसका मतलब ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज ऐसे थीटा इंक्रीजेज। तो देखो अब ये जैसे साइन की साथ हो रहा है, कॉस के साथ नहीं है, कि जैसे साइन में क्या हो रहा है, 0 डिग्री पर 0 वैल्यू है, 90 पर 1 है ना, 90 डिग्री पर, तो ये बढ़ रहा है। लेकिन कॉस में अगर हम देखें, कॉस जैसे कॉस ले लिया cos 0 या cos 30, फिर cos 90 ले लिया लास्ट का, तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ थर्ड का, जैसे हमने इसकी कोई वैल्यू लिया cos 0, cos 0 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। और cos 90 जब हम लेंगे तो 90 cos 90 इक्वल टू क्या होती है, ये cos 90 का क्या होता है, 0 होता है। ये इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये थर्ड पार्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। क्या साइन थीटा जो है कॉस थीटा, क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या साइन थीटा की सारी वैल्यू कॉस थीटा की सारी वैल्यू के इक्वल होगा, नो ये नहीं होगा, सिर्फ एक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सिर्फ देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होगा, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। जस्टिफाई के लिए आप राइट कर सकते हो साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/2। इसी तरह हम कास अगर लें कि cos 30 इक्वल टू क्या हो जाता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम देख पा रहे हैं cos 30 में क्या है, cos 30 में √3/2 आ रहा है, साइन थीटा में 1/2, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, फॉल, क्योंकि पूछ रहा ऑल वैल्यू इसकी क्या होती है, इक्वल होती है, तो नो। फोर्थ देखिए, फिफ्थ देखिए, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल थीटा। तो ये देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ट्रू है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ठीक, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है 0, ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड, तो ये क्या होगा, लास्ट का ये ट्रू होगा। तो इस तरीके से ये रहा आपकी एक्सरसाइज 8.2। आप इसी तरीके से सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।